सोचो कि आप अपने दोस्तों या ऑफिस के सहकर्मियों के साथ खड़े हों। अचानक कोई आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है या टोंट मारता है जिसका जवाब आपको उसी सेकंड देना था, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। आप बस एक फीकी सी हंसी हंसकर बात टाल देते हो, लेकिन फिर बाद में जब आप शांत माहौल में अकेले बैठते हो, चाहे शाम को चाय पीते वक्त हो या रात को सोने से पहले, तब दिमाग में एक से एक सेवेज और लॉजिकल रिप्लाई आते हैं कि यार, मुझे उस वक्त यह बोलना चाहिए था, फिर तो उसकी बोलती बंद हो जाती। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो साइंस की भाषा में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जब भी हमारा दिमाग किसी प्रेशर या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है तो वो उसे खतरा मान लेता है, और जैसे ही खतरा महसूस होता है, हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ सेकंड्स के लिए शट डाउन हो जाता है। यूट्यूब पर आपको कई वीडियोस मिलेंगी जो कहेंगी कि 3 सेकंड रुको या गहरी सांस लो, लेकिन ये घिसी पिटी सलाहें रियल प्रेशर में काम नहीं आती। आज हम 5 ऐसे एडवांस साइकोलॉजिकल हैक्स समझेंगे जो आपके दिमाग को ऑन द स्पॉट एक्टिव रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लेबलिंग द इमोशन। अक्सर लोग इसलिए फ्रीज होते हैं क्योंकि जब कोई उन पर अटैक करता है तो वे तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि मुझे अपनी इज्जत बचानी है। मान लो ऑफिस या कॉलेज में कोई आपसे तेज आवाज में कहे कि तुम्हें तो इस टॉपिक की कोई समझ ही नहीं है, तुम फालतू बात कर रहे हो, तो बहस करने या डरने के बजाय सीधे सामने वाले की भावना को लेबल कर दो। शांत होकर कहो कि मुझे लग रहा है कि आप इस काम की प्रोग्रेस को लेकर थोड़े परेशान या फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए आप इतने गुस्से में बोल रहे हो। जैसे ही आपने सामने वाले के गुस्से या डर को एक नाम दे दिया, बातचीत का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। आपने बहस को लड़ाई से बदलकर उसके इमोशन पर शिफ्ट कर दिया। अब सामने वाला बंदा घबरा जाएगा क्योंकि उसका अटैक बेअसर हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, डी वॉली मेथड। दिमाग फ्रीज होने की बड़ी वजह यह सोच है कि मुझे हर बात का एक बहुत ही परफेक्ट जवाब देना पड़ेगा। जैसे टेनिस में खिलाड़ी बॉल को पकड़कर जेब में नहीं रखता, बल्कि वापस सामने वाले के पाले में फेंक देता है, वैसे ही आपको भी जवाब देने के बजाय सवाल ही वापस पूछना है। मान लो कोई आपसे कहे कि तुम तो आजकल बहुत घमंडी हो गए हो, किसी से बात ही नहीं करते। सफाई देने के बजाय सीधे बॉल वापस फेंक कर पूछो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे तुम्हें लगा कि मैं बदल गया हूँ। अब सोचने की बारी आपकी नहीं, सामने वाले की है। जब तक वो अपनी बात साबित करने का बहाना ढूंढेगा, आपके दिमाग को आराम से सोचने और रिस्पॉन्स तैयार करने का टाइम मिल जाएगा। ये तो हुई इंस्टेंट रिप्लाई देने की बात, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, जैसे इंटरव्यू हैंडल करना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना या किसी चालाक इंसान से अपनी बात मनवाना। इसीलिए हमने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, जहां हम रोज ऐसे ही माइंडसेट और डार्क साइकोलॉजी की शॉर्ट टिप्स शेयर करते हैं जो यूट्यूब वीडियोस में कवर नहीं हो पाती। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट हैक की तरफ। पॉइंट नंबर 3, स्टेटस इक्वलाइजेशन। हमारा दिमाग ब्लैंक तब भी होता है जब हम किसी हाई स्टेटस इंसान से बात कर रहे होते हैं, जैसे बॉस, कोई सीनियर या कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सन। इसे साइकोलॉजी में ऑथोरिटी बायस कहते हैं। आपका दिमाग मान लेता है कि सामने वाला मुझसे ऊपर है और गलती होने पर नुकसान हो जाएगा। इस डर को तोड़ने के लिए अपने दिमाग में एक थॉट सेट करो, सामने वाला चाहे कितना भी पावरफुल या अट्रैक्टिव हो, दिन के आखिर में वो भी एक नॉर्मल इंसान है जिसकी अपनी कमियां और डर हैं। बात करते वक्त उनके चेहरे के बजाय उनकी आंखों के ठीक बीच में देखो और कंधों को सीधा रखो। जब आपकी बॉडी सामने वाले को खुद के बराबर समझेगी तो आपका दिमाग प्रेशर में फ्रीज होना बंद कर देगा। पॉइंट नंबर 4, कॉग्निटिव ब्रिजिंग। मान लो आप किसी मीटिंग या डिस्कशन में बहुत अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन अचानक बीच में ही भूल गए कि अगला पॉइंट क्या था। ज्यादातर लोग यहाँ अन करने लगते हैं या घबरा जाते हैं, जिससे नर्वसनेस साफ दिखती है। यहाँ अटने के बजाय एक ऐसा रेडीमेड सेंटेंस बोलो जो सुनने में इंटेलिजेंट लगे और आपके दिमाग को 2 से 3 सेकंड का सोचने का टाइम दे दे। शांत आवाज में कहो कि इस बात का एक और दिलचस्प पहलू यह भी है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, या फिर अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं। यह लाइन बोलते बोलते आपके दिमाग को अगला थॉट कनेक्ट करने का टाइम मिल जाता है और सुनने वाले को लगता है कि आप बहुत गहराई से सोचकर बोल रहे हो। पॉइंट नंबर 5, माइक्रो स्टेक्स एक्सपोजर। बिना प्रैक्टिस के आप सीधे जाकर किसी बड़ी सिचुएशन में परफेक्ट नहीं बोल सकते। अपने दिमाग की सोशल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डेली लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लो। किसी दुकान या कैफे पर जाओ तो सिर्फ पैसे मत दो, वेटर या कैशियर से मुस्कुराकर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बोलो, भैया आज काफी रश है,
लिफ्ट में किसी अनजान इंसान से सिर्फ 10 सेकंड की बातचीत करो। मौसम आज काफी गर्म है ना? कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके किसी भी रैंडम टॉपिक पर 2 मिनट बिना रुके बोलने की प्रैक्टिस करो। जब आपका दिमाग इन छोटी छोटी 10-10 सेकंड की सिचुएशंस को रोज हैंडल करेगा तो किसी भी बड़ी सिचुएशन में वो पैनिक मोड में जाने के बजाय शांत और एक्टिव रहेगा। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में बिना डरे बोलना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आपको आज का यह वीडियो सच में काम का लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और रोज ऐसे ही क्विक हैक्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा हैक आपको सबसे नया लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।